दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में दुनिया को चलाता कौन है? क्या ये देश के नेता हैं, अरबपति हैं या कोई छुपी ताकत? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। दुनिया एक मकद्दी के जाले की तरह है, जहां ताकतवर लोग, कंपनियां, संस्थाएं और विचार सब आपस में जुद्धे हैं। इस वीडियो में हम इस जाले की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे अलग अलग ताकतें मिलकर दुनिया की दिशा तय करती हैं। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि एक फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है कि आज पावर का असली मतलब क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पावर का ये खेल कैसे चलता है और असली खिलाड़ी कौन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं द रणवीर शो हिंदी पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। जब पावर की बात आती है, सबसे पहले देश, नेशन स्टेट्स दिमाग में आते हैं। आज भी दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लेयर्स देश ही हैं, जिनकी ताकत मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी से आती है। इस चेसबोर्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेंस अनमैच्ड है। यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है, NYSE फाइनेंशियल कैपिटल और हॉलीवुड सॉफ्ट पावर का सिंबल है। अब चाइना भी तेजी से उभर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मॉडर्न मिलिट्री के साथ चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इन दोनों जायंट्स की राइवलरी 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी है। यूरोपियन यूनियन भी एक बड़ा प्लेयर है। EU मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट है। भारत भी अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और यंग पॉपुलेशन के साथ भारत का ग्लोबल रोल बढ़ रहा है। रशिया अपनी मिलिट्री और रिसोर्सेज के दम पर की प्लेयर है। तो ये है पावर का पहला लेवल, जहां देश सॉवरेंटी और इंटरेस्ट्स के लिए compete करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर एक और लेयर है जो इन देशों को भी नियमों में बांधती है। सोचिए, अगर दुनिया में कोई ट्रैफिक रूल्स न हो तो केओस मच जाएगा। देशों के बीच रिश्तों को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गईं। ये पावर का दूसरा लेवल है। सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड नेशंस। UN सिक्योरिटी काउंसिल शांति बनाए रखने के लिए फैसले लेती है। WHO हेल्थ क्राइसिस से लड़ती है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। IMF लोन्स देता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करता है। ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाता है। WTO और डिस्प्यूट्स सुलझाता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ASEAN और अफ्रीकन यूनियन भी इम्पोर्टेंट हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। ये परफेक्ट नहीं है। इन पर पावरफुल देशों का इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन इनके बिना दुनिया कैओटिक हो जाती। 21वीं सदी में पावर का नया सेंटर है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और टेक जायंट्स। सिलिकॉन वैली, शेंजन, हेसिंचू, यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां ऑपरेट करती हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, मेटा, ये कंपनियां हमारी डिजिटल लाइफ को डोमिनेट करती हैं। इनकी असली पावर डेटा में है, जो ये हमसे कलेक्ट करती हैं। डेटा इन्हें इनक्रेडिबल पावर देता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सोशल ट्रेंड्स शेप कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स हमारी सोच को डायरेक्ट करते हैं। अमेरिकन जायंट्स के अलावा हुआवे, अलीबाबा, टेंसेंट और ताइवान की TSMC भी क्रिटिकल हैं। TSMC की चिप्स के बिना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल नहीं। एनवीडिया अब AI रेवोल्यूशन की बैकबोन है। इन टेक जायंट्स की लॉबिंग गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को भी शेप करती है। ऑस्ट्रेलिया ने जब गूगल और फेसबुक को न्यूज के लिए पे करने को कहा, तो फेसबुक ने न्यूज शेयरिंग ही बंद कर दी। ये सॉवरेन गवर्नमेंट्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। ये कॉरपोरेशंस ग्लोबल इकोनॉमी की आर्टरीज हैं, लेकिन इनकी पावर लार्जली अनरेगुलेटेड है। ये शेयर होल्डर वैल्यू के लिए डिसीजंस लेते हैं, पब्लिक गुड के लिए नहीं। कहा जाता है, पैसा दुनिया चलाता है। जो पैसे को कंट्रोल करता है, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। ये है पावर का चौथा लेवल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल इलीट्स। सबसे बड़े प्लेयर्स हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स जैसे ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर जो लगभग $10 ट्रिलियन मैनेज करता है। ये लगभग हर बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर है। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक हर साल CEOs को लेटर लिखते हैं
जिससे ग्लोबल कॉर्पोरेट बिहेवियर बदल सकता है। ये इकोनॉमिक पावर का सटल लेकिन इन्फ्लुएंशियल रूप है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, ये ग्लोबल इकोनॉमी के गेटकीपर्स हैं। इनके एग्जीक्यूटिव्स का गवर्नमेंट्स के साथ रिवॉल्विंग डोर रिलेशनशिप होता है। सेंट्रल बैंक्स, फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। इनके लीडर्स के डिसीजंस ग्लोबल मार्केट्स को हिला सकते हैं। ग्लोबल एलीट क्लास, बिलियनियर्स, टेक इनोवेटर्स, पावरफुल फैमिलीज दावोस जैसे फोरम्स पर मिलते हैं और ग्लोबल एजेंडा सेट करते हैं। बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग फिलैंथ्रोपी और एडवोकेसी से इन्फ्लुएंस करते हैं। 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ये दिखाता है कि सिस्टम में पावर कितनी कॉन्सेंट्रेटेड और फ्रैजाइल है। अब तक हमने टॉप डाउन पावर स्ट्रक्चर्स देखे, लेकिन पावर नीचे से ऊपर भी आती है, नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए। ये ग्रुप्स और मूवमेंट्स पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं और सोशल चेंज लाते हैं। एनजीओज जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ग्रीन पीस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये ग्लोबल कॉन्शियंस की तरह काम करते हैं। इनके पास मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन और मॉरल अथॉरिटी होती है। रिपोर्ट्स और कैंपेन से ये गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस को पॉलिसीज बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। एक्टिविस्ट्स और सोशल मूवमेंट्स जैसे ग्रेटा थुनबर्ग का क्लाइमेट मूवमेंट या मी टू ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस शुरू करते हैं और पावरफुल लोगों को अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर करते हैं। सोशल मीडिया ने इन मूवमेंट्स को एम्पलीफाई किया है। अरब स्प्रिंग, ब्लैक लाइव्स मैटर, इन मूवमेंट्स ने दिखाया कि सिटीजन्स भी रिजीम्स और सिस्टम्स को चैलेंज कर सकते हैं। थिंक टैंक्स भी पॉलिसी आइडियाज जनरेट करते हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, चैथम हाउस, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स दिखाते हैं कि पावर सिर्फ पावरफुल लोगों के पास नहीं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी बदलाव ला सकते हैं। ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं। पावर का एक और लेवल है आइडियाज, एल्गोरिदम्स और कल्चर। ये सबसे इनविजिबल लेकिन सबसे पावरफुल है। ये हमारी सोच और डिजायर्स को शेप करता है। पावरफुल आइडियाज, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ह्यूमन राइट्स ने दुनिया बदल दी है। आज भी बड़ी आइडियाज ग्लोबल डिस्कोर्स ड्राइव करते हैं। डीग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ये आइडियाज अब पॉलिसीज और इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। इन आइडियाज को फैलाने का सबसे बड़ा टूल है एल्गोरिदम्स। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल सर्च। एल्गोरिदम्स तय करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी। एल्गोरिदम्स हमारी रियलिटी को फिल्टर करते हैं, इको चेम्बर्स और पोलराइजेशन बढ़ाते हैं। कौन इन्हें डिजाइन करता है, ये क्रिटिकल सवाल है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, अमेरिकन मूवीज, के पॉप, जापानीज एनिमे, इंडियन योगा, ये सॉफ्ट पावर के टूल्स हैं जो ग्लोबल कल्चर बनाते हैं। जो आइडियाज, एल्गोरिदम्स और कल्चर को कंट्रोल करता है, वो लॉन्ग टर्म में दुनिया को कंट्रोल करता है। ये सबसे सटल लेकिन सबसे डीप पावर है। तो दोस्तों, असल में दुनिया को चलाता कौन है? कोई एक इंसान, देश या कंपनी नहीं। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है जिसमें कई खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं। पावर लगातार एक खिलाड़ी से दूसरे के पास शिफ्ट होती रहती है। कभी देशों का पलड़ा भारी, कभी कॉरपोरेशंस का, कभी जनता की आवाज सबसे बुलंद होती है। इस खेल को समझना ही असली ताकत है। ये हमें इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है जो दुनिया को समझ सकता है और बदल सकता है। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? देश, टेक जायंट्स या आइडियाज? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और द रणवीर शो हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टोटल वर्ड काउंट 1391 words. Each scene's line count is mentioned in the headers.